सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल अब हर की जुबां पर, हर के दिल में रहने वाले, जैसा हमने शिरपुर में देखा, गुना में देखा, सचमुच आप सबके दिलों में रहता है चैनल महालक्ष्मी। उसी की ओर से कहते हैं वैष्णव परंपरा में करवा चौथ का दिन और अपने यहाँ आज का पावन दिन, तीसरे तीर्थंकर ज्ञान करने के दिन, पावन दिन आप सभी को सादर जय हिंद। और शुरुआत करते हैं किसी ऐसी बात के साथ। शीर्षक पढ़ चुके हैं उमर आप, बड़ी रोचक बात है। ऐसी कौन सी देवी शक्ति है जो किसी मुनि संत के पीछे लग सकती है? गजब की घटना है, परसों की तो बता रहे हैं और फिर आज श्री सम्मेद शिखर जी में आपको लेकर जा रहे हैं। सोच नहीं सकते आप, विश्वास नहीं कर सकते, पर कहते हैं जब होनी अनहोनी के रसाती बदल जाती है, तब कहते हैं जो नमस्कार में, श्रद्धा में चमत्कार स्वतः दिख जाता है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि होनी को अनहोनी कर दें, बस वही तो बात है। आज हम घटना की बात कर रहे हैं परसों सुबह की। सम्मेद शिखर जी में पत्रकार सम्मेलन चल रहा था और उसके बाद आचार्य प्रमुख सागर जी के सानिध्य में फिर शोभा यात्रा निकली थी। शोभा यात्रा 13 पंदे से विमल सागर जी तो समाधि तक गई। विधान चल रहा था, उसमें मौजूद थे अन्य साधु के साथ आचार्य श्री विशद सागर जी के शिष्य मुनि श्री विशाल सागर जी। बहुत तप वप करते हैं, कठिन तप। दिल्ली में देखे थे, उससे बात करते करते वहाँ भी कुछ समय पहले दर्शन भी किए थे। और फिर उनके साथ ऐसी क्या घटना घट जाती है जिससे हमें कहना पड़ता है कि एक मनुष्य के पीछे कोई देवीय शक्ति लग गई और ऐसी लगी कि उनके पैर उन्होंने चलने से जैसे रोक दिए और कह दिया तुम उड़कर चलो, बढ़ते चलो, चरई वेती। गजब की बात है। घटना सुना रहे हैं आपको परसों। यही बात है। मुनिषी विशाल सागर जी भी उस विधान में बैठे 4-5 मिनट। अचानक देखा कि घड़ी 8 बजाने वाली है और उन्हें मालूम है पिछले 5 माह में ऊपर सोनभद्र कूट पर जितने भी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के पारणा हुए ना, उनमें उनकी उपस्थिति रही है। अब ऐसी हर बार रही है तो इस बार कैसे ये मौका छोड़ दूं? क्योंकि कहते हैं जब आप कर रहे होते हैं सिंह निष्कृत व्रत, अनव्रत मौन साधा 557 दिन की, जिसमें 496 दिन उपवास हो, उसके बाद जब पारणा होते हैं बीच बीच में, तब सचमुच ऐसे पारणा को देख के हर कोई गदगद हो जाता है और हर कोई चाहता है कि उनको देखूं, मैं अनुमोदना तो कर ही सकता हूं और ये देखकर अपने कर्मों की निर्जरा तो कर ही सकता हूं। बस यही भावना थी उनके मन में भी। अब 8 बजने वाले हैं और ये सबको मालूम है। एकदम घड़ी से उनका पारणा शुरू होता है, 8:45 पर शुरू होता है और 9:15 एकदम खत्म हो जाता है। 8 बजे ऊपर पाड़ना, पौन घंटे में शुरू होना है, 1.25 घंटे में खत्म होना है। पर कहते हैं उन्होंने वहां पर आचार्य श्री विमल सागर जी की समाधि पर मस्तक झुकाया, प्रार्थना की कि गुरुवर बस आपके हाथ में ही अब मेरी नैया है और आप ही एक खवैया हो। जैसे चल दिए, फिर बड़ी तेज कदम से चलते जा रहे थे। पर आप भी जानते हैं कि टोंक वहां तक जाने में कम से कम 3-3.25 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। अरे 2.5 घंटे की जगह अब वह बढ़ते गए, क्या होगा? पर कहते हैं कोई ना कोई देवी शक्ति, कोई ना कोई भक्ति, कोई ना कोई शक्ति कहीं ना कहीं चमत्कार करती है। उस नमस्कार में जो जैसा होता है वही करके जाती है। और विश्वास कीजिए, पारणा खत्म होने से पूर्व तर पूरे शरीर पसीने से लथपथ वह मुनिषी विशाल सागर जी सोनभद्र कूट पर उस पारणा के जब जल ले रहे थे, वह पहुंचकर हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। वहां पर खड़ा कर्मचारी भी चौंक गया। कहता है महाराज आप तो अभी 8 बजे नीचे देखा था, क्योंकि वह खुद बाइक से आया था। कहता मैं यहां कैसे आ गए? ये तो हैरानगी की बात। सचमुच आपको हमारी बात पर, कोई कथा पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है झूठ हो सकता है बढ़ाकर कही हो, पर जब मुनिश्री के मुख से स्वयं सुनेंगे तो आप सचमुच गदगद हो जाएंगे। एक बार जरा उनसे ही सुनते हैं। प्रसन्न सागर जी की पहाड़ पे पाड़ने होती है। आज उनका पाड़ने का दिन है, 8 बजने वाली है। कोने लोग भैया हार चालू होता है, 9:15 खत्म हो जाता है, कभी 9:15 साढ़े खत्म हो जाता है। क्या करें? तो उसी वक्त आचार्य विमल सागर जी की छत्री का नमोस्तु किया भगवान आचार्य श्री गुरु जी। और 13 जो अपनी 20 पंथी कोठी है, वहाँ पूर्णा जी महाराज का विधान चल रहा था। कुछ समय वहाँ से विधान में 8 बज चुके थे। 8 बजे मन में उथल पुथल अपने आहार तो देखना है कैसे भी करके। तो वहाँ से 8 बजे हम रवाना हुए पहाड़ पे चढ़ने के लिए। वो चढ़ना चालू किया तो करीबन क्या पता अतिरिक्त शक्ति की हमारे आगे से आगे झटका जैसे कुछ लगा। उन अपने आप चढ़ाई में भी हम बिल्कुल
9:15 बजे राइट 9:15 बजे उनके पार्टी में शामिल हो गए स्वर्णपद ग्रुप के। 8 बजे चले चले 9:15 बजे उनके पार्टी में शामिल हो गए, पूरा पसीने से तरबतर हो गए थे, चाहते इसी से अंतर में नमोस्त हो गया। महाराज जी देख प्रसन्न हो गए कि कैसे आपने हमने महाराज जी बस आपका आशीर्वाद मिला, क्या पता क्या अपने अंतरंग प्रेरणा जागृत हुई कि 8 बजे के रवाना हुए आपके 9:15 बजे आपकी स्थितियाँ क्यों प्रश्न कर रहे हैं 1.25 घंटे में आप आ गए। हाँ 1.25 घंटे में हम जितनी महाराज लोग थे सभी ताज्जुब करने लगे, आज तक 1.25 घंटे में तो ऊपर कोई पॉसिबल नहीं है, आप कैसे आ गए। और जो एक जना वहाँ बाइक से आया था और नीचे बाइक से वो बिल्कुल हमारे ये 8 बजे हमारे नीचे थे, 8 बजे 9:15 कैसे आ गए। गजब इतना ही नहीं हुआ था कि देवी शक्ति ने जिसे उड़कर उनको वहां तक पहुंचा दिया था। पारणा हुआ, इशारों इशारों में आचार्य प्रसन्न सागर से बात हुई, कहा यह तो पारस प्रभु की कृपा है, आपकी कृपा है, गुरुवर की कृपा है, अरे आचार्य विमल सागर जी की कृपा है, सबकी कृपा से आज मैं पहुंच पाया हूँ। हर कोई हतप्रभ था ऊपर, पर यही देवी शक्ति, जैसे देवी शक्ति अभी इंतजार कर रही थी, कहते हैं अभी पिक्चर आदि बाकी थी। अब उनको वापस जाना था और वापस जाने में भी मात्र 1.25 घंटे में जो ऊपर स्वर्णभद्र कूट पहुंचे थे, अब वापसी आने में कहते हैं जैसे वही देवी शक्ति अब भी साथ थी, जहां से लाई थी जैसे वहीं वह छोड़ना 55 मिनट के अंदर वह वापस नीचे उतर रहे थे। गजब, न भूतो न भविष्यति, जो संभव नहीं लगता वह संभव हो गया। यह चमत्कार कैसे हो गया आप सब भी है भूज नहीं सकते। जो लोग चाहते हैं वह जानते हैं। अरे ठक ठक करते करते बढ़ते बढ़ते भी 3-4 घंटे में सांस फूलकर तब गौतम गर्दरबूट या स्वर्णभद्रकूट पहुंच पाते हैं। वापिस आते हैं तो 2.5 घंटे तब भी लग जाते हैं। और ऐसी बात, यही बात नहीं है विशाल सागर जी में, और इन महाराज में खास बात और भी है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही कई बार जा चुके हैं वंदना के लिए, हर टोंक के इन्होंने 1008 वंदनाएं की। अभूतपूर्व, अविस्मरणीय ऐसा अनुभव। आखिर उन्होंने क्यों कहा, चर्चा में बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैंने सम्मेद शिखर की ग्रंथ पढ़ रहा था, और आप भी जानते हैं वहाँ पर हर में लिखा होता है कि इस टूक से दर्शन करने पर 1 करोड़ प्रशोद उपवास का फल मिलता है। किसी पर 96 करोड़ प्रशोद उपवास का फल मिलता है। जब एक एक टोंक की एक एक वंदना करने से इतना फल मिल जाता है उपवासों का, तो उन्होंने क्या ठान ली, 3-3, 4-4 घंटे लगातार परिक्रमा करते थे, और हर टोंक की 1008 परिक्रमाएं करने वाले संभवतः शायद एकमात्र मुनिराज कहें या हम कहें किसी भी और व्यक्ति में भी जिसने आज तक वंदना की होंगी, इतनी वंदनाएं किसी टोंक की किसने आज तक नहीं की होंगी। गजब की बात लगती है ऐसी। और आप जानते हैं जैसे पुष्पन जी की टोंक है, नेमिनाथ जी की टोंक है, वहाँ जब वंदना करते हैं ना, जरूर आप 9 बार करें, एक बार जरूर उसे सर टक जाता है। महाराज का भी टका हुआ बिल्कुल, और कितनी तेज चोट लगती है, 1-2 मिनट तक सर झंझना रहता है। और जब 1008 वंदनाएं कर रहे हो तो सोचिए कितनी बार मस्क से वह टक्कर भी लगी होगी, कितनी बार वह उपसर्ग भी झेला होगा। एक बार उन्हीं के मुख से सुनते हैं ऐसी गजब की बात जो आपने आज तक न की है न किसी को सुना है ऐसे करते हुए। मुनिषी विशाल सागर जी जब स्वाति कर रहे थे इसका तीर्थ सम्मेद शिखर महात्म्य का, तो उसमें लिखा था कि आर्यनाथ टोक है उसके दर्शन का उन्होंने बताया कि 96 करोड़ उपवास का फल है। एक बार दर्शन का फल 96 करोड़ उपवास का। ऐसे किसी कूट का 1 करोड़ उपवास का फल है, किसी का अलग अलग कूट का अलग अलग फल बताया। तो हमने चिंतन किया जब एक बार के दर्शन का फल 96 करोड़ उपवास का बताया है, तो फिर जितनी बार दर्शन करो उतना कुछ तो फल मिलेगा। तो फिर वही चिंतन था मन में कि फिर मन भाव आया कि कुछ नया करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले पार्टनर टू की वंदना करी, उसकी 1008 परिक्रमा लगाई, लगातार 1008 परिक्रमा लगाई पार्टनर टू की, हर बार की भगवान नमोस्त कर दी। पार्टनर टू की 1008 परिक्रमा, उसके बाद चंदापुर टोक की 1000 परिक्रमा, आर्यनाथ टोक की 1000 परिक्रमा, हर टोक की हमने 1008 परिक्रमा लगाई। वो परिक्रमा भी ऐसी थी कि मुझे टोक बनी हुई ना, जैसे कि पुष्पनंद की है, नमिनाथ की टोक है। अब नमिनाथ की टोक के कॉर्नर है ना, कॉर्नर सीधा सर टकराता है और सर पे लगती बहुत है, चक्कर आते हैं। तुम्हारे कई बार सर फूटा, गिरे, चक्कर आए, लेकिन हमें लक्ष्य कायम रहा हमारा। 3 से 4 घंटे का उसका टारगेट था घूमने का। ऐसे हैं हमारे मुनिषी विशाल सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य। तब उपवास बहुत करते हैं। एक बार गौतम गर्दन टोंक पे खड़े हो गए थे, अनवरत साधना के अंदर 72 घंटे लगातार अनवरत साधना में खड़े रहे। तप त्याग की पराकाष्ठा की एक मूर्त है हमारे मुनिषी विशाल सागर जी। बारंबार नमन है
और आपके इस धन्य हो जाते हैं जब इस तरह की बातें आप ही के मुख से और आपके द्वारा की जाती हैं। सचमुच गदगद हो जाता है दिगंबरत्व। तभी तो कहते हैं दिगंबरत्व ही पूज्य है। सादर जय जिनेंद्र।